सर्केडियन डॉक्टर जो आपके आंखों के सामने आपको दिख रहा है, और इसमें यही है कि हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन बनते हैं, जितने भी केमिकल बनते हैं, हर चीज़ की एक टाइमिंग है, राइट। फॉर एग्जांपल हमारा पेनक्रियास जो है वो सुबह 8 बजे सो के उठता है, रात के 8 बजे सोता है। यानी कि रात के 8 बजे के बाद जो भी आप खाएंगे तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकेजेस। तो हम ठीक इसी तरह से आप गौर करेंगे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, सुबह 10 बजे का ब्लड प्रेशर लें और रात के 10 बजे का लें, तो सुबह का इनमें जो डिफरेंस है वो 10%, राइट। यानी कि रात वाला कम मिलेगा, सुबह वाला हमेशा ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप एक और एग्जांपल लें कि जो किडनी है, हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ, या नॉर्मल इंसान अगर अपना किडनी टेस्ट करना चाहते हैं, तो रात में जब पेशाब करते हैं, वो जो पेशाब की क्वांटिटी है वो 1/3 से अधिक नहीं होगी कभी भी दिन के टोटल जो के यूरिन आउटपुट के कंपैरिजन में। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो उल्टा होता है, इसका मतलब आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आने वाला है। बोलने का मतलब है कि हमारे बॉडी की हर प्रक्रिया का एक टाइमिंग है, और वो टाइमिंग के बिगड़ने के बाद बीमारी आती है, उस टाइमिंग को ठीक करते ही बीमारी ठीक हो जाती है, एज सिंपल एज दैट। तो यही चीज़ें हम घर पे कैसे करें, इसी पे है ये सर्केडियन डॉक्टर विद ऑल द एविडेंसेस, जो हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में करते ही आए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हिम्स हॉस्पिटल में क्यों ना ये घर पे लोग खुद ही कर लें, ताकि उनको किसी भी हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए हमने ये किताब लॉन्च की है। राजीव दीक्षित जी की जयंती पर हम लोगों ने एक मिशन लिया है, एक मुहिम शुरू किया है। जिस तरह राजीव दीक्षित जी स्वदेशी अभियान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, भारत को भारतीयता के आधार पे आगे बढ़ाने की वो बात करते थे, उसी मिशन को मैं डॉक्टर BRC, हमारी पूरी टीम आगे बढ़ाने में लगी हुई है। हमारा एक ही मिशन है कि भारत के लोग खाने पीने को ठीक करके, लाइफस्टाइल को ठीक करके अपनी बीमारियों को ठीक करें, अपने सिस्टम को ठीक करें। उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम अगर पूरा भारत स्वस्थ कर दे तो हॉस्पिटलों में जितनी भीड़ है वो भीड़ लगभग 20% रह जाएगी। 80% बीमारियां तो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को ठीक करके रिवर्स की जा सकती हैं। और लाइफस्टाइल में ठीक क्या करना है, जैसे आप नाश्ता करते हो तो नाश्ते में आप जो भी खाते हो वो खाओ, उससे पहले आप अपना वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट की प्लेट खा लो। मतलब जितना आपका वजन है, अगर आप 70 किलो के तो 700 ग्राम फ्रूट पहले खा लो, फिर आप जो खा रहे हो वो खाओ। अब आपको लगेगा उतना खाया नहीं जाएगा, तो ऐसा 4-5 दिन होगा, लेकिन उसके बाद खाया जाएगा। लंच में आप वजन गुणा 5 ग्राम और डिनर में भी वजन गुणा 5 ग्राम पहले सलाद खा लो। होगा क्या, अगर आपको शुगर है तो 3 से 5 दिन 7 दिन में आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी, मीन्स आपको शुगर की गोली छोड़नी पड़ जाएगी। और अगर आपको BP है तो 15 से 20 दिन में आपकी गोली छूटनी शुरू हो जाएगी। बॉडी डिपेंड करता है। करना क्या है, जो खा रहे हो खाओ। अभी हम क्या करते हैं, एक रोटी की बाइट खाते हैं, एक खीरा खाते हैं, एक रोटी की बाइट खाते हैं, फिर एक टमाटर खाते हैं, फिर एक रोटी की बाइट खाते हैं, फिर प्याज खाते हैं। ऐसे नहीं करना, जो सलाद खाना है, जो फ्रूट खाना है, पहले खाना है। तो एक काम हो गया, इसको हम DIP डाइट बोलते हैं। दूसरा, आपने हफ्ते में एक उपवास शुरू करना है, मिनिमम एक उपवास हफ्ते में। उससे होगा क्या, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे खाली पेट रहो उपवास वाले दिन। उस दिन क्या करना है, आपने फ्रूट्स खा सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, सलाद खा सकते हो, फ्रूट मतलब लघु आहार वो ले सकते हो। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी बॉडी को जो 6 दिन खाओगे, एक दिन नहीं खाओगे तो रेस्ट मिलेगा, और उस रेस्ट से आपकी बॉडी हील हो जाएगी। जैसे गाड़ी आप लगातार नहीं चलाते, अब लोग बोलते हैं नहीं हम तो रात को 9 बजे तक खा लेते हैं, तो 9 बजे सिर्फ हमारा मुंह खाता है, 10 बजे आमाशय खाता है, 11 से लेके 3 बजे तक उसको छोटी आंत खाती है, 3 से लेके 5 बजे तक बड़ी आंत खाती है, और सुबह 5 से 6 बजे उसको मलाशय खाता है। तो पूरी रात बॉडी को रेस्ट कहाँ मिला। तो इस तरह 7 दिन बॉडी को रेस्ट मिलता नहीं तो हमारे अंग फेल हो जाते हैं। आप सुन रहे हो किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ये बीमारियां बड़ी इसीलिए रही हैं कि बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा। एक जो खाना है चबा चबा के खाना है, जल्दबाजी में कभी खाना नहीं खाना। मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, उस दिन खाना नहीं खाना। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, उस दिन जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो। खाने से क्या नाराज़गी, खाना ही तो है। अच्छा तुम्हारी मर्जी का बना देती हूँ, अरे भैया नहीं, उस दिन खाना खाया हुआ हजम नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें हमने इन बुक्स के माध्यम से दुनिया को सिखाने की कोशिश की है कि पूरा भारत अपने आप ही स्वस्थ हो जाए। तो शुगर हो, BP हो, जोड़ों का दर्द हो, लीवर खराब हो, किडनी फेल हो, बड़ी से बड़ी बीमारी आप घर पर हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट जिसको हम ग्रैड सिस्टम बोलते हैं, DIP डाइट, पंचकर्म और अपना उपवास और नंगे पांव घास पे घूमना, इन तरीकों से रिवर्स कर सकते हो। एक लास्ट बात कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए असूल से। और एक मार्केट में
नकली चीज़ें बहुत आ रही हैं, मिलावटी चीज़ें बहुत आ रही हैं, उनसे बचो। ख़ास तौर पे इस टाइम भारत में जो सबसे ज़्यादा नकली चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो हम दूध यूज़ कर रहे हैं। इतनी गाय भैंसें नज़र नहीं आती लेकिन दूध बिक रहा है। अब हम अगर बात करते हैं गाय और भैंस की, तो गाय हमारी माता है, लिखा है हमारे आयुर्वेद में। भैंस पे लिखा है अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी, भैंस के आगे। तो हमारे पूर्वज क्या कहना चाहते थे कि भैया गलती से भी भैंस का दूध नहीं पीना। अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के 198 देश भैंस का दूध नहीं पीते। सिर्फ भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और थोड़ा सा बांग्लादेश, ये 4 देशों को छोड़ दो, पूरी दुनिया में भैंसें हैं लेकिन दूध कोई नहीं पी रहा। तो मेरी अपील है आप लोगों के माध्यम से कि भारत में गाय का दूध पीना शुरू कर दो। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस थे वो सिर्फ अंग्रेजी पत्ती में चलते थे, लेकिन अभी की सरकार ने 1.5 साल पहले निर्णय लिया कि जितने भी अब हेल्थ इंश्योरेंस नए करवाए जा रहे हैं वो सारे आयुर्वेद में भी चल रहे हैं और एलोपैथी में भी चल रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और हम आप चैनलों के माध्यम से, आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, जब भी कोई बड़ा मंत्री, कोई नेता मिले उसको जरूर ये सवाल पूछना कि आयुष्मान योजना पूरी दुनिया की हेल्थ की सबसे बड़ी योजना है। भारत में लागू हुए 5 साल हो चुके हैं लेकिन उसका नाम आयुष्मान है, उसमें आयुष है नहीं, पता नहीं मान किस बात का है। आयुर्वेद शामिल ही नहीं है सर उसके अंदर, वो आयुष्मान नाम रखा गया है। वो सारी योजना सिर्फ अंग्रेजी पत्ती की है, अंग्रेजी चिकित्सा पत्ती के द्वारा इलाज होता है, उसमें आयुर्वेद है नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर किसी के घुटने दर्द हैं आपके परिवार में, आप डॉक्टर के पास जाओगे एलोपैथी में, वो घुटने बदलने की बात करेगा और आप बदलवा भी लोगे क्योंकि आपके पास आयुष्मान योजना का कार्ड है। लेकिन आयुर्वेद में जानू बस्ती से वही घुटने रिपेयर किए जा सकते हैं, वही घुटना ठीक किया जा सकता है, मतलब बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आयुर्वेद को दबाया गया है। ऐसे ही कमर दर्द है, रीढ़ की हड्डी घिसी हुई है, हिप जॉइंट घिसा हुआ है, डॉक्टर बोलेगा ट्रांसप्लांट कराओ, जबकि कटी बस्ती से, पृष्ठ बस्ती से आयुर्वेद में वही रीढ़ की हड्डी रिपेयर हो सकती है, लेकिन कोई बताता नहीं। ऐसे ही हार्ट में आपके ब्लॉकेज हो जाए, डॉक्टर बोले बाईपास सर्जरी कराओ या स्टंट डलवाओ। तो आयुर्वेद में हृदय बस्ती से बड़ी आसानी से हार्ट की ब्लॉकेज खोली जा सकती है, उसको हृदय बस्ती बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ छुपाई जा रही है। ऐसी आंखों का ऑपरेशन कराता है पूरा हिंदुस्तान, जबकि अक्षय तर्पण से बिना आंखों के ऑपरेशन के आंखों के रोग ठीक किए जा सकते हैं। तो आयुर्वेद में पंचकर्म नाम से पूरी विद्या है, डाइट है, लाइफस्टाइल है, खाने पीने के नियम हैं। अगर हम इनका प्रचार प्रसार बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, दुनिया का पैसा बचेगा, भारत के लोग गरीब होने से बचेंगे।